हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी की पहली प्रश्नावली माध्य माध्यिका बहुलक की। पहली प्रश्नावली हमारी क्या है 13A, जिसका पहला क्वेश्चन लिखा है किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी सारणी बनी है, दिनों की संख्या को x से लिखेंगे। कितना दिया 2, 3, 10, 52, 32 और 15, 4 और 2। और अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या है, इसको स्मॉल f से लिखेंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसका हमें औसत निकालना है। औसत संख्या मतलब माध्य निकालना है, समांतर माध्य। वो भी किस विधि से हम लोग निकालेंगे, इसमें हम लोग निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक लाइन और हम लोग खींच लेते हैं। ऐसे एक लाइन खींच ली और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे योग। यहाँ पर लिखेंगे योग और ये हमारा f है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा f, मतलब इन सभी का योग। तो अब देखो एक लाइन और, अभी इसके आगे एक बॉक्स हम और बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे f इंटू एक्स। क्या लिखेंगे f इंटू एक्स। यहाँ पर ये लिख लीजिए, या x इंटू एफ, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये लाइन बना लिए। अब देखो भाई, f इंटू एक्स मतलब ये x है, f है, इन दोनों का गुणा जितना होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 2 का गुणा 0 के साथ कर लें तो कितना होगा 0, मतलब 0 का गुणा चाहे जिसके साथ करेंगे हमेशा 0 ही रहेगा। 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना होगा 3। फिर 10 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 10 दूना 20। फिर 52 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, यानी 156। फिर 32 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी 128। फिर 15 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 15 पची 75। फिर 4 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। फिर 2 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ये हो गया, मतलब इन सब का हम लोग गुणा कर लिए तो f इंटू एक्स मालूम हो गया। फिर देखो यहाँ पर लिखे हैं योग। योग का मतलब f, यानी इन सब का योग कर ले तो कितना आएगा। तो देखो भाई जोड़ लो, 0 1 0 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28, मतलब ये हो गया 28। फिर इसके बाद इन सब का योग मतलब यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा f इंटू एक्स बराबर, सिग्मा मतलब योग होता है, तो इन सबको जोड़ लो भाई। तो 0 और 3 यानी 3 3 6 9 9 8 17 5 22 22 और 4 26 26 4 30 30 का 0 हासिल कितने आए 3 3 और 2 5 5 10 10 2 12 12 7 19 19 2 21 21 1 22 22 के 2 हासिल कितने हैं 2 2 और 1 3 3 1 4, यानी कितना हो गया 420। यानी सिग्मा f इंटू एक्स भी निकाल लिए, सिग्मा f भी निकाल लिए। अब प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे माध्य बराबर माध्य, यानी x बार बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। सारे मान इसमें रख लीजिए। सिग्मा f इंटू एक्स कितना है 420 और बटे सिग्मा f कितना है 28, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 28, यानी f कितना हो जाएगा 420 बटे 28। अब इसको काटो, 7 चौक 28 और 7 छंग 42। फिर 4 से फिर काट दो, 4 एकन 4 और ये 4 एकन 4 बचा 2 2 0 20, तो 4 पंचे 20, यानी कितना हो गया 15। यानी x बार बराबर हमारा कितना आ गया 15। यानी प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है 15, यानी एक दिन में 15 विद्यार्थी अनुपस्थित हो रहे हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरी ये सारणी बनी है, प्राप्तांक को x लिखेंगे, परीक्षार्थियों की संख्या को f लिखेंगे। प्राप्तांक कितने हैं 1 3 4 5 6 7 9 10 और परीक्षार्थियों की संख्या जो हमारी हो कितनी है 2 5 7 12 13 10 7 4। तो एक बॉक्स हम बनाएंगे इसके अतिरिक्त जिसमें हमको निकालना है x इंटू एफ और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या योग, और ये क्या होता है सिग्मा एफ, मतलब इन सब का योग। इन सब का योग देखो टोटल कह रहा था परीक्षार्थियों की संख्या और टोटल परीक्षार्थी हमारे दे दिए हैं कितने हैं 60, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 60, यानी इन सब का योग कितना आएगा 60। अब देखो इनको गुणा कर लो भाई, 1 दूनी 2 और 3 पचे 15 और फिर 7 चौक 28, फिर 12 पंचे 60 और फिर 13 78, फिर 10 सते 70 और फिर 9 सती 63, 10 चौको 40। अब इन सब का योग मतलब सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 5 2 7 8 15 15 8 23 3 26 26 के 6, हासिल कितने आए 2 2 1 3 3 2 5 5 6 11 11 7 18 18 और 7 25 25 और 6 31 31 और 4 35, यानी कितना हो गया 356। अब देखिए भाई माध्य निकालना है तो माध्य हम किस विधि से निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, यानी माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f, यानी x बार बराबर हो जाएगा, इसका मान हमारा कितना आया 356, यानी 356 ये आगे लिख लेते हैं 356 बटे सिग्मा एफ कितना है 60, ये लिख लिए, यानी x बार बराबर 356 बटे 60। अब इसको पहले 2 से काट दें हम, तो 2 3 6 और 2 एकम 2 बचा कितना 1 15 हो गया, यानी कितना हो गया 2 7 14 बचा 1 16, तो 2 8 16, फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 15 दूनी 30, फिर 2 से काट दो तो 2 8 16 बचेगा 1 18 2 9 18, यानी x बार बराबर हमारा कितना हो गया 89 बटे 15। अब 15 से इसको भाग दीजिए तो कितना होगा, x बार बराबर 15 25 75, फिर 15 25 75 और 15 छक्का 90 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 ही बार लगेगा, 15 25 75 बचा कितना 89 से 75 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, देखो इधर मैं करके बता दे रहा हूँ, 15 से भाग देना है 89 को, तो 15 25 75 घटाइए, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, अब दशमलव लगाओ 0 बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा 15, हम 150 लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 9 135, यानी 135, कितना बचेगा 5, दशमलव लगा ही 0 बढ़ा लो 50 हो गया, तो कितना होगा 15 चौको 60 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 15 3 45, फिर 5 बच गया, यानी अब हमेशा ही आते ही रहेगा 9 3 3 3, यानी हम लिखेंगे 5.93, बस ये हमारा आंसर, यानी प्राप्तांक का माध्य कितना है 5.93। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी सारणी बनी है, दिनों की संख्या 0 से 6 से 10 10 से 14 14 से 20 20 से 28 28 से 38 38 से 40, और विद्यार्थियों की संख्या को f से लिखेंगे, यानी 11 10 7 4 4 3 और 1। मतलब ये हमारी सारणी बनी हुई है। अब हमें एक जित कह रहा है उनका माध्य ज्ञात कीजिए, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे ये क्या है, आंकड़े जो हैं वर्गीकृत हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें निकालनी होती है वो क्या निकालनी होती है x। तो हम लोग इसमें सबसे पहली चीज़ क्या निकालेंगे x। तो देखो भाई x कैसे निकालते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो x जो हमारा होता है वो वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटे 2, यानी कितना हो जाएगा, देखो निम्नतम सीमा 6
उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा 0, उच्चतम सीमा 6, यानी दोनों का योग, यानी 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 और फिर इसका बटे 2, यानी कितना हो जाएगा हमारा 3, यानी इन दोनों को जोड़ लें और बटे 2 कर लें तो कितना हो जाएगा 3। फिर इसमें देखिए 6 और 10 दोनों को जोड़ लें तो कितना होगा 16 और 16 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 8। फिर 10 और 14 इन दोनों का योग कितना 24, 24 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 12। फिर 14 और 20 यानी कितना हो जाएगा 34, 34 बटे 2 यानी कितना 17। फिर 20 और 28 यानी कितना 48, 48 बटे 2 यानी कितना 24। फिर 28 और 38 इन दोनों को जोड़ लें तो 8, 8, 16, 3, 2, 5 और 1, 6 यानी कितना 66, 66 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 33। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 40 और 38 यानी कितना हो जाएगा 78, 78 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 39। फिर देखो आगे भाई क्या करते हैं, अगला एक बॉक्स और बनाते हैं। x तो हम लोग निकाल लिए, अब x के बाद फिर जो जरूरत है प्रत्यक्ष विधि में वो हम लोग निकालते हैं f इंटू एक्स। तो अब f इंटू एक्स देखो भाई कैसे निकालेंगे, ये लाइन हम आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ से। देखिए भाई इन दोनों का गुणा यानी 11 तियाँ 33 ये लिख लिए। फिर 10 अठे 80, फिर 12 84 और फिर 4 17 चौको 68, फिर 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 33 तियाँ 99, फिर 39 एकन 39, यानी इन दोनों का गुणा किए और जितना आया वो हम इधर लिखते गए। फिर देखो क्या करेंगे, इसके बाद देखो नीचे हम लोग लिखते हैं, एक लाइन और खींच लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे योग, योग। देखो भाई योग करते हैं तो कितना आएगा, ये हमारा क्या है f, इन सब का योग मतलब सिग्मा f। ये हमारा कितना टोटल दे दिए हैं, कितने विद्यार्थियों की संख्या है 40, यानी इन सब का योग कितना हो जाएगा 40। फिर इसके बाद इन दोनों का योग कर लीजिए, मतलब ये जितने इसमें लिखे हैं f इंटू एक्स इन सब का योग निकालिए तो कितना होगा 3 4 7 8 15 6 21 21 9 30 30 और 9 39 39 के 9 हासिल कितने हैं 3 3 3 6 6 और 8 14 14 और 8 22 22 और 6 28 28 और 9 37 37 और 9 37 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 46 46 और 3 49, ये हो गया। मतलब इन सब का योग कितना हो गया 499। अब देखो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का क्या फार्मूला होता है, माध्य बराबर माध्य यानी x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f, यानी x बार बराबर हमारा हो जाएगा, इसका मान कितना है 499, तो 499 लिख लिए और बटे सिग्मा f का मान कितना है 40, तो यहाँ पर 40 लिख लेंगे। अब 40 से आप इसको भाग दे दीजिए, देखो कटने वाली तो संख्या है नहीं तो 40 से हम लोग भाग ही दे दें। तो 40 से जब भाग देंगे 499 को तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 एकम 40, बचा कितना 9। अब ये 9 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80, ये लिख लिए। अब कितना बचेगा हमारा 9, यहाँ पर एक 19 दशमलव लगा लो और 0 बढ़ा लो तो हमारा कितना हो गया 190। अब 4 से इसे भाग दो, 4 चौको 16 यानी 4 बार लग जाएगा, तो 4 0 0 और 4 चौको 16, फिर कितना बचेगा 30। अब इसके बाद छोड़ दो, दशमलव के बाद एक अंक हो गया, मतलब x बार बराबर कितना हो गया 12.4, यानी जो माध्य हमारा आया वो कितना आया 12.4। लेकिन अब कह रहा था एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, तो कितना हो गया 12.4 दिन।